नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, कई क्रॉप की जो है हमने जो लगते कीट हैं उनका हमने जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट करा दी है। और बहुत सारे लाइफ साइकिल के बीच में एक पॉइंट आता था कि ये 5 बार मोल्टिंग करके एडल्ट बन जाता है, 2 बार मोल्टिंग करके निम्फ बन जाता है। ऐसे कई बार टॉपिक में आया है, तो मैं आपको बता दूं ये मोल्टिंग क्या होता है, उसके बारे में आज का वीडियो हमारा रहेगा कि मोल्टिंग क्या होता है। तो मोल्टिंग जानेंगे, क्या होना ये कीट में आवश्यक होता है या नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मोल्टिंग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं। तो हिंदी में बोलते हैं त्वचा निर्मोचन। त्वचा निर्मोचन बोलते हैं मोल्टिंग को। तो अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो एक्डाइसिस भी बोलते हैं, एक्डाइसिस। उसके बाद उसे मोल्टिंग भी बोलते हैं। अगर हिंदी की बात की जाए तो दोस्तों त्वचा निर्मोचन, त्वक पतन, त्वचा विमोचन, इस प्रकार से इसके कई सारे नाम हैं जो मोल्टिंग को कहा जाता है। तो क्या होता है ये देखते हैं। तो इसमें क्या है, त्वचा को शरीर से उतार देना त्वचा निर्मोचन कहलाता है। तो त्वचा से शरीर को उतार देना, त्वचा को शरीर से उतार देना त्वचा निर्मोचन कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जैसे त्वचा मीन्स वही खाल जिसको बोलते हैं, स्किन बोलते हैं, उसको शरीर से उतार देना। तो उसको शरीर से उतार देना त्वचा निर्मोचन कहलाता है। इसके लिए कीट में कौन कौन जिम्मेदार होता है त्वचा निर्मोचन में। तो त्वचा निर्मोचन में आपको बता दें कि इसमें जो है प्रोटीनेज और काइटिनेज 2 नामक एंजाइम जिम्मेदार होते हैं, जो इस पूरी प्रोसेस को ये जिम्मेदारी के साथ में कंप्लीट कराते हैं। क्या होता है इसमें, प्रोटीनेज और काइटिनेज एंजाइम नामक एंजाइम जिम्मेदार होते हैं, जो मस्तिष्क में उपस्थित एक्डाइसिन ग्लैंड से एक्डाइसन हार्मोन्स निकालते हैं। मतलब कि ये जो एंजाइम होते हैं, ये मस्तिष्क कीट के मस्तिष्क में 2 एंजाइम होते हैं जिनका नाम प्रोटीनेज काइटिनेज होता है। वहाँ पे मस्तिष्क में एक्डाइसिन ग्लैंड होती है, वहाँ से एक्डाइसिन नामक हार्मोन्स को ये निकालते हैं और वो जाके मोल्टिंग की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो मोल्टिंग के बारे में, उसके बाद नामक हार्मोन्स, एक्डाइसिन नामक हार्मोन्स निकलते हैं तथा प्रथम अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए यही हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। प्रथम अवस्था मतलब ये कि जो मोल्टिंग मतलब त्वचा उतरी नहीं थी उस टाइम और त्वचा उतर गई उस टाइम, तो प्रथम अवस्था हुई जो त्वचा उतरी नहीं थी वो वाली, और दूसरी अवस्था हो गई त्वचा उतरने के बाद वाली। तो ये एक अवस्था से वही दिया है कि प्रथम अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए, जैसे कीट होता है इस अवस्था से उस अवस्था में गया, मोल्टिंग होने से लेकर के मोल्टिंग होने तक जो 2 अवस्थाएं हुई उसमें जो है यही हार्मोन्स जिम्मेदार होता है। ये हमारा कहने का मतलब। उसके बाद आता है कीट के विकास के समय। कीट के विकास के समय क्यूटिकुला का उतारना तथा नई क्यूटिकुला को उत्पन्न करना एक्डाइसिन नामक हार्मोन्स, इस हार्मोन्स पर नियंत्रण तंत्रिका तंत्र का होता है। तो हमने बताया आपको कि बोल रहा है कि कीट के विकास के समय, जैसे कीट का विकास होता है उस टाइम क्यूटिकुला होती है जो ऊपरी जिसको बोलते हो, जिसको त्वचा बोलते हो, कीट में जो ऊपरी सतह होती है उसे क्यूटिकुला बोला जाता है। तो क्यूटिकुला को उतारना तथा नई क्यूटिकुला मीन्स त्वचा, नई त्वचा को उत्पन्न करना। तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है वो एक्डाइसिन नामक हार्मोन्स करने में अपना परफॉर्मेंस दिखाता है। इस हार्मोन्स पर सीधे कंट्रोल तंत्रिका तंत्र का होता है और यह प्रक्रिया कीट के विकास होने पर पूर्ण होती है
तथा एक्डेसल ग्लैंड प्रोथोरिक्स में पाई जाती है। प्रोथोरिक्स में एक्डाइसन ग्लैंड पाई जाती है। एक्डाइसन ग्लैंड मस्तिष्क में जो उपस्थित होता है, एक्डाइसन हार्मोन्स उसको रिलीज करता है और वो जा कर के कीट की त्वचा को उतारने में सहायक होता है और उसके बाद कीट की त्वचा उतर जाती है। अब ये प्रोसेस थोड़ा आपको बता दें, ये लिखा है, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि कैसे ये हो जाता है। तो कीट में जो ये हार्मोन्स होता है, प्रोटीनेज काइटिनेज एंजाइम जो होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि कीट में खुजलाहट पैदा कर देते हैं। कीट में खुजलाहट पैदा करते हैं। तो जो कीट होता है वो अपने शरीर को किसी दूसरी चीज़ पे रगड़ता है, या तो जैसे आप छिपकली को देख लीजिए। छिपकली क्या होती है, वो अपनी त्वचा को अपने मुख से उतारती है, अपनी त्वचा को मुख से खरोच देती है। उसके बाद जैसे सतह निकल जाती है, वो खींच के पूरी की पूरी त्वचा को जितना उतारती है उतना वो खा जाती है। तो छिपकली में कई सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जो उसमें आप देखे हैं। मैंने तो देखा है छिपकली को कीट में त्वचा निर्मोचन में। तो अब आपको बता दें, छिपकली है, ठीक है, उसके बाद सांप है, उसके बाद कीट है। तो ये कई सारे ऐसे जानवर जीव जंतु हैं जो त्वचा को उतारते हैं। अब सांप में आपने भी देखा होगा जिसको केंचुल बोलते हो। केंचुल 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 जो होती है ये क्या होती है, ये त्वचा ही तो होती है सांप की। तो कीट में भी मोल्टिंग होती है, हम मनुष्य में भी मोल्टिंग होती है। आप देखते हैं कि हाथों की पैरों की त्वचा निकलने लगती है, नई आ जाती है और पुरानी चली जाती है। तो ये क्या होता है, खाल बोलते, खाल निकल रही है। तो इस प्रकार से खाल का निकलना त्वचा निर्मोचन ही होता है। तो हमने आपको अपने में, कीट में, सांप में ये सब बताया। तो ये आपको पता चल गया कि त्वचा निर्मोचन क्या है। अब समझो ये होना क्यों ज़रूरी है। भाई कीट का विकास होता है, कीट का विकास होगा, कीट के विकास में ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कीट एक समझ लो एक कवर होता है ऊपर से त्वचा का, उस कवर का काम करता है कौन, त्वचा। और उसका अगर उतारेगी नहीं वो, तो कैसे आगे वो मोटा होगा, लंबाई बढ़ेगी, उसमें चाल की स्पीड बढ़ेगी। ये सब होने के लिए कीट के कवर का उतरना अति आवश्यक है। तो ये चीज़ है, कीट के कवर उतार दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरी की पूरी प्रोसेस पूरी हो जाती है। तो कीट के कवर का उतरना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इससे क्या होता है, जैसे आप सांप समझ लो, बता दें थोड़ा जानकारी के लिए कि जो कीट होता है इसमें आप सांप रख लो। तो सांप में जैसे आप त्वचा को उतार रहे हो, त्वचा का उतारना, त्वचा उतार रहा है, जैसे वो त्वचा उतारता है उस टाइम कीट बहुत, मतलब कीट नहीं सॉरी सांप बहुत परेशान होता है। क्योंकि उसकी शरीर की जो एनर्जी होती है वो बहुत सारी निकलती है, तब जाके वो त्वचा को उतार पाता है। तो इस प्रकार से वो बहुत परेशान हो जाता है। तो वो क्या करता है, उसकी चाल स्लो हो जाएगी। एक बार उसको आप मार दोगे वो घूम के देखेगा नहीं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से, और जैसे वो कीट त्वचा को उतार देता है उसके तुरंत बाद उसमें क्या होता है कि 2 से 2.5 गुना उसकी जो चाल थी 1 किलोमीटर पर घंटे, तो वो 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएगी। तो वो हो जाएगी 3 से 3.5 गुना उसकी चाल बढ़ जाएगी। 3 से 3.5 किलोमीटर वो दौड़ेगा। कब, जब कीट की त्वचा, सांप की त्वचा उतर जाती है। और क्या होगा, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। भाई लंबाई बढ़ी, चाल बढ़ी, उसके बाद मोटाई बढ़ी सांप में। और क्या हुआ, लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई, मोटाई बढ़ गई, और ये जाता है हमारा उसके बाद में स्पीड, चाल।
तो चाल जो है, चाल कितना बढ़ जाती, चाल बढ़ती है 2 से 2.5 गुना, 2.5 गुना चाल इसकी बढ़ गई, 2.5 गुना चाल बढ़ने से क्या होता है कि इसकी चाल में इतना सारा इम्प्रूवमेंट हो जाता है जिससे ये अच्छा डेवलपमेंट कर देता है। तो इन सभी के लिए जिम्मेदार कौन निकला, प्रोटीनेज और कार्टिनेज एंजाइम, और ये दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कौन जिम्मेदार होता है मोल्टिंग की प्रोसेस में, तो ये था। उसके बाद देखते हैं हम इंसेक्टा जो होता है, इंसेक्ट होता है, कीट होता है, तो इसमें कई टॉपिक हैं, हमने कहा बता दें। इंसेक्टा या फेज स्टेज, एक से दूसरे में परिवर्तन, ये है। तो उसमें मोल्टिंग को मैंने बताया, एक परत को उतार देना, दूसरी परत को धारण करना, ये होता है मोल्टिंग। उसके बाद होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का कार्य होता है त्वचा का निर्माण करना, पूरा शरीर जिम्मेदार होता है, समझ लीजिए पूरी प्रोसेसिंग में। एपिडर्मिस का कार्य होता है त्वचा का निर्माण करना। उसके बाद लिपिड्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि इनकी त्वचा की मोटाई, जो लिपिड्स होते हैं, इनकी वजह से त्वचा की मोटाई 0.01 से 3 म्यू माइक्रोन तक होती है। एपिडर्मल ग्लैंड में ये पाए जाते हैं, क्या, लिपिड्स। लिपिड्स सारे शरीर में पाए जाते हैं, पर एपिडर्मल ग्लैंड जो है प्रेरित करती है लिपिड्स को, तब जाके ये म्यू माइक्रोन मोटाई में इसकी त्वचा हो जाती है। उसके बाद आता है पॉलीफिनॉल। पॉलीफिनॉल का फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्यूटिकल हार्डनिंग एंड डार्क नाइट, मतलब ये गाढ़ी, मजबूत और डार्क नाइट से बनी होती है। तो क्यूटिकुला को कठोर करना तथा गाढ़ा करना इसका कार्य होता है पॉलीफिनॉल का। उसके बाद आता है क्यूटिकुला को कठोर करना तथा गाढ़ा करना, इसका कार्य होता है। उसके बाद टायरोसिन। टायरोसिन एक होता है, प्रोटीन निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। कौन, टायरोसिन। ये भी एक हार्मोन ही है, तो इसका है निर्माण कि प्रोटीन निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। कौन, टायरोसिन। तो ये इसके फंक्शन थे जो हमने आपको बताए हैं, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहे थे, हमने कहा बता दें। तो ये होता है मोल्टिंग के, और हर कीट में अगर मोल्टिंग ना होती तो वो कीट ना तो आगे बढ़ पाता और ना ही वो आगे चल पाता, बस उसी अवस्था में रहता और कम समय जी पाता। तो मोल्टिंग के टाइम कीट हो, चाहे छिपकली हो, चाहे सांप हो, जब मोल्टिंग होती है तो आदमी तक परेशान हो जाता है कि बोलते यार खाल निकल रही, खाल निकल रही। तो इस प्रकार से हमने, ऐसे कीट में भी होता है, सांप में भी होता है। जैसे वो केंचुल से बाहर आता है सांप, उसमें ये कई परिवर्तन हो जाते हैं, लंबाई बढ़ती, मोटाई बढ़ती, चाल बढ़ती, और इन सभी बढ़ने की वजह से उसका वृद्धि एवं विकास के लिए कीट में मोल्टिंग होना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि मोल्टिंग क्या होती है। तो कैसा लगा, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो एक बार जो है लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और आगे आपको बताएंगे इससे भी बेहतर जानकारी, और हो सकेगा तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।